किसानों को ऋण वृद्धि के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि जी मेरा नाम जेठाराम चौधरी है, मैं व्यवस्थापक नोक ग्राम सेवा सहकारी समिति। आज हमारी व्यवस्थापक यूनियन की मीटिंग हुई है यहाँ पे। जो हमारी सहकारी समितियों से संबंधित व किसानों से संबंधित कुछ हमारी समस्याएं हैं जिनको बैंक को अवगत करवाना है और सरकार को भी इस बारे में ध्यान आकर्षण करना है, इसलिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और अभी हम इसको एमडी साहब को भी ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे। हमारा ये कार्यक्रम रहेगा आज का। क्या मांगे क्या आपने? हमारी मांगे मुख्यतः मांग ये है कि अभी एक राज्य सरकार और हमारे एमडी साहब ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें बाड़मेर जिले की 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अल्पकालीन ऋण से वंचित किया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि समिति व्यवस्थापकों द्वारा काम नहीं करने की वजह से ईआरपी और जो डीसीटी का कार्य है, एक केंद्र सरकार की योजना है पैक्स कंप्यूटराइजेशन, उसमें हमारे को ऑनलाइन करना है, सारा डाटा ऑनलाइन करना है। उसके लिए टेंडर हो रखे हैं, राज्य स्तर पे इसके टेंडर हुए। जो एक ओसवाल कंपनी करके है उसको टेंडर हुए। उस कंपनी ने अपने यहाँ कुछ नुमाइंदे बिठा रखे हैं जिनको बैंकिंग क्षेत्र की अल्प ज्ञान मात्र भी नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। ऐसे लोग कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, सारे गलत डाटा फीड कर रहे हैं। और जो समितियाँ गो लाइव हो चुकी है उनमें बहुत सारा अंतर है। और राज्य सरकार और बैंक के द्वारा हमारे ऊपर ये प्रेशर बना करके ये कहा जा रहा है कि आप गो लाइव होइए। हम गो लाइव होने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा डाटा तो मिलान होना चाहिए। हमारी पूरी जो मतलब स्टैटिक्स है, जो हमारे आंकड़े हैं, वो तो सही तरीके से सीड होने चाहिए ना। उसके बाद में ही हम गो लाइव हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे व्यवस्थापक भाइयों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इनको ये मात्र जानकारी नहीं है कि अपने को करना क्या है। इसमें प्रशिक्षण के अभाव में हम लोग ये कार्य करने में बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे को इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांवों के अंदर नेटवर्क नहीं है, वहाँ नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा का काम है। हमारे को वहाँ से अन्यत्र वस्त्र अपना रिकॉर्ड ले जा करके करना पड़ता है, समिति का भी काम करना पड़ता है, किसानों को भी उनको उचित जवाब देना पड़ता है, खाद बीज का काम करना पड़ता है, पीडीएस का काम करना पड़ता है, सीएससी सेंटर खोल रखे हैं। हमारे पास में हजारों काम है और इन लोगों का ये अनावश्यक दबाव बना करके आप यह अवस्था लेकर के यहाँ आ जाओ, अपना रिकॉर्ड लेकर के यहाँ आ जाओ, ये कौन सा मतलब बात हुई। हमारी ये मांग है कि हमारी शाखा स्तर पर ये काम किया जाए, हमारे को इसमें उचित समय दिया जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तब जाकर के ये गो लाइव का काम हो सकता है। अन्यथा इसमें किसानों को भी मार पड़ेगी, किसानों के अन्य फालतू का ब्याज लग जाएगा। सरकार ने जो डेट बढ़ाई है उसका किसानों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा और घाटा लास्ट स्टेप पे घाटा आम किसान को होगा, जो गांव ढाणी धोरा में बैठा है उसको बिल्कुल घाटा होगा। बैंक हमारे ऊपर फालतू के दोषारोपण कर रही है, जबकि हमारा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। हमने सारा इनको रिकॉर्ड दे रखा है, सारी सूचियां बढ़ा के जो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज थे हमने सारे दे रखे हैं इनको। तो आज एक दिन का ही धरना है? आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना है। हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भविष्य में अनिश्चितकालीन धरना देंगे, वो भी बैंक के आगे।